अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी की बारें लूट रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और जनाब आज कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कतर के रिलेटेड, और उसके अलावा जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी एक्सपो के हवाले से, एक्सपो 2023 जो कतर में होने वाला है, उसके हवाले से लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और टिकटॉक पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको फॉलो कर लें। और चलते हैं न्यूज़ की तरफ और उसके बाद आपके सवाल और जवाब। अगले पीर और 24 जुलाई को जनाब अशगाल की तरफ से नए और मौजूदा जो सब डिवीजन है इनमें मुस्तकबिल के बुनियादी जो ढांचे होंगे उनकी मनसूबा बंदी के बारे में इनका चौथा सेमिनार ब्रीफिंग जो है वो होगा, उसका इनेकाद किया जाएगा। ये इवेंट जो होगा इसका मकसद मजमूई तौर पर तामीराती शोबे की हमायत और उसके अलावा जो मकामी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं और उनकी जो मसनूआत की हौसला अफजाई है वो इसमें की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे के बारे में अपडेट्स फ्राहम की जाएंगी और ये जो सेमिनार होगा जनाब इसमें मुमकिन जो बोली दहिंदगान हैं उनके तरीकों को उजागर करेगा, जो प्लान में दर्ज जो प्रोजेक्ट टेंडर्स हैं उसमें हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि इन्हें इजाज़त दी जा सके और टेंडर्स के लिए बेहतर तरीके से वो तैयारी कर लिया करें। और ये न्यूज़ थी जनाब अशगाल की तरफ से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो काम है वो भी इसकी वजह से थोड़े इफेक्टिव होंगे और वो काम खुलने शुरू होंगे। काफ़ी हद तक काम खुल भी चुके हैं कतर में और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी देखने में आएगी। गर्मी जनाब उरूज पर है और अपने ज़ोरों पर है, और इसके हवाले से कतर का जो महकमा मौसमियात है उसने एक पेशन गोई और एक रिपोर्ट शाया की है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि कतर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो होगा वो जनाब 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशन गोई की गई है इनकी तरफ से। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में दर्जा हरारत यानी 17 जुलाई गुज़िश्ता कल को हफ्ते के आखिर तक बतरतीज जो है वो बढ़ता रहेगा। इसमें मजीद कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो होगा वो 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, और बुध और जुमेरात को जो होगा ये जनाब 47 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इशारा किया गया है। और इसमें महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि गर्मी से निपटने के लिए इकदाम जो हैं वो ज़रूर करें, और शहरी और रिहायशी जितने भी हैं यहाँ पे रहने वाले उनको ये मशवरा दिया गया है कि सूरज की रोशनी को मुनक्कस करने के लिए जो आरामदा और हल्के रंग के कपड़े हैं वो पहने और काफ़ी मिकदार में जो है वो पानी वगैरह पिएँ, और बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने से हरगिज़ गुरेज़ करें और कभी बच्चों को इस तरह बाहर गाड़ी में छोड़ के आप कहीं पे भी मत जाएँ, जिससे मुख्तलिफ हादसात भी हो सकते हैं। और हीट स्ट्रेस होने का खतरा रहता है ऐसे मौसम में, और यहाँ पे जितनी भी गर्मी होती है उसमें आप पानी का जो है वो इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करते रहें, पानी को पीते रहें और ज़्यादा जो है वो गर्मी वाली जगह पे ना रहें और साय वाली जगह पे रहें। इसमें ये चीज़ भी है कि कतर की गवर्नमेंट ने 10:30 से लेके 3:30 तक जो है वो टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जिसके दौरान जो ओपन एरिया में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ममनू वक्त है और इसमें ये लोग बाहर काम नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी या आपके कोई साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है कि आपको इस वक्त में बाहर काम करवाया जा रहा है आपसे ज़बरदस्ती, तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, थ्रू मतराश कर सकते हैं और हेल्पलाइन पे भी जाके कर सकते हैं। और यहाँ तक थी ये न्यूज़, और चलते हैं सवालात की तरफ। जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरे पास बहुत सारे सवालात आए हुए हैं आप लोगों के, जो गुज़िश्ता कल मैंने और उससे एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी एक्सपो 23 के हवाले से, उसके जो सवालात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा जनाब। तो सबसे पहला सवाल जो है वो, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है इन भाई साहब ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, बहरहाल इन्होंने लिखा कि वॉलंटियर को सैलरी वगैरह भी मिलेगी क्या? तो वॉलंटियर मीन्स रज़ाकार, यानी मैंने इनको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दिया था कि इसका मतलब है रज़ाकार, और रज़ाकार का मतलब ये होता है कि रज़ाकाराना तौर पे काम करना। और इसमें बहुत सारे लोगों का यही सवाल है, क्या इसमें सैलरी मिलेगी? क्या इसमें परमानेंट काम है? ये 6 माह के लिए फंक्शन हो रहा है कतर में, जो एक्सपो हो रहा है। इसकी मैंने डिटेल आपके साथ पूरी शेयर की है, इससे पहले 2 वीडियो जो शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें और उसमें आपको मुकम्मल तफ़सीलात इसकी मिलेंगी। ये वॉलंटियर्स का मतलब होता है कि रज़ाकाराना तौर पे काम करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर में, अपने गाँव में, गली में, मोहल्ले में कोई अगर काम किया है, आप सब लोगों ने मिल के एक काम किया, तो उसको कहते हैं वो रज़ाकाराना तौर पे काम करना, और उसके कोई किसी से उजरत नहीं लेता। ये चीज़ है कि इसमें रज़ाकाराना तौर पे जो लोग काम करेंगे, उनको कुछ सहूलियात दी जाएँगी, जैसे कुछ सर्टिफ़िकेट्स वगैरह होंगे जो इनको मिलेंगे। जो ये मैं एक अपनी तरफ से आइडिया दे रहा हूँ, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था उसकी पेश-ए-नज़र मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें कुछ सर्टिफ़िकेट वगैरह हो सकते हैं जो आपको मिल जाएँ। इसमें जो चीज़ आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको एक्सेस हो जाती है उन जगहों पर जाने की जहाँ पे हर आदमी नहीं जा सकता। आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे अंदर जाके देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी। मुख्तलिफ इवेंट्स जो होंगे जिन पे हम लोगों का जाना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन आप लोग अगर वहाँ पे वॉलंटियर के लिए भर्ती हो चुके हैं तो आपको ये एक्सेस होगी कि आप वहाँ पे जा सकें।
और इसी तरह आप बगैर टिकट के जाएंगे, अगर टिकट रखा गया है तो हम लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा, आपको ये एडवांटेज होगा कि आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा जो ये काम होगा जनाब, इसके मुख्तलिफ औकात होंगे, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होंगे, वो सब अभी जो तफसील होगी वो इनकी मुकम्मल डिटेल आएगी, उसके बाद आपके साथ शेयर की जाएगी। और जो भी अभी मालूमात हैं ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और वो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वर्ल्ड कप में एनालिसिस किया था, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वॉलंटियर्स, उन लोगों को देखते हुए कि उस वक्त ये काम हुआ था, तो उम्मीद है एक तजर्बे के तौर पे इस वक्त भी वही काम किए जाएंगे और उसी तरह से उनको आगे लेके जाया जाएगा। और जो आपका सबसे बड़ा सवाल कि भाई इसमें सैलरी होगी, भाई वॉलंटियर्स के काम में सैलरी कहाँ पे होती है? वॉलंटियर्स का मतलब होता है कि रजाकाराना तौर पे अगर आप काम करेंगे तो उसमें सैलरी कहाँ पे लेंगे? अभी ये हाफिज भाई है, उन्होंने लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड। ओके भाई, आप इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ में शेयर कर दूंगा बाद में जब इनकी आएगी डिटेल, वो जो लिंक वगैरह होगा या जो चीज़ भी होगी जिस पे आपको जाके अप्लाई करना है उस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है वो है जनाब अबू दजाना, और वो कहते हैं आई नीड जॉब। मेरे भाई ये जॉब नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये वॉलंटियर वर्क है। और वॉलंटियर वर्क की मैंने डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर दी है। उमर जानी है और उन्होंने भी लिख दिया है कि भाई इसी तरह के इसकी सैलरी के बारे में बताओ प्लीज ब्रदर। और इनको मैंने वहां पे भी रिप्लाई कर दिया था कि ये वॉलंटियर वर्क है। वॉलंटियर मींस रजाकार वर्क या रजाकाराना तौर पे जो काम किए जाते हैं उसको वॉलंटियर वर्क कहते हैं। अच्छा, एक और भाई है, इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आज जब सामने आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। ये कुछ सवाल थे जनाब जो मैंने यहाँ से फिल्टर करके आपके साथ शेयर किया है कि मोस्टली लोगों का यही सवाल था इसमें कि जॉब कैसी है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या होगा, कितने घंटे काम होगा। और ये चीज़ें अभी आने वाली हैं और इसमें वॉलंटियर वर्क है, ये चीज़ आप अपने जहन में बैठा लें कि इसमें वॉलंटियरली वर्क होगा, रज़ाकाराना तौर पे काम किया जाएगा। और मैंने उसकी डेफिनेशन पहले भी आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें कवर हो गए होंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।